हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम पेपर 2 के टॉपिक अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे हैं और हम सब ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। ये सीरीज़ का 14th लेक्चर है और इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सब ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर लिया था, सब ग्रुप की डेफिनेशन देख ली थी एंड एक क्वेश्चन भी कर लिया था। उसी से कुछ सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वही उसी पैटर्न में ही है ऑलमोस्ट, बट एक अलग टाइप का है। तो वो देखते हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि आपके पास एक GL2R डिनोट्स द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2x2 मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। तो ये एक तरीके का ग्रुप है जिसका नाम है GL2R। अब ये जो GL2R होता क्या है, बेसिकली ये जो GL2R ग्रुप है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2x2 की मैट्राइसेस होते हैं, जिसमें ये जो AIJs है, मतलब जो ये एंट्रीज है, वो कहाँ से आ रही होंगी, रियल नंबर से आ रही होंगी। ऐसे ये क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और एक और इसमें इसकी एक खासियत होती है, मतलब स्पेशलिटी होती है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, जो आपकी मैट्रिक्स है, लेट से कि A आपकी मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू में A, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारा GL2R होता है। अब 2x2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 लिखा है, इसकी जगह पे आप 3 लिखेंगे, दैट डिनोट्स 3x3। इसकी जगह पे आप 4 लिखेंगे, दैट डिनोट्स 4x4 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। जिस भी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की जगह है। और यहाँ पे ये जो AIJs हैं वो कहाँ से आ रहे होंगे, वो जो एंट्रीज कहाँ से हो रही होंगी, कौन सी जगह से। अगर इसमें आप Q लिख देंगे तो रैशनल नंबर्स की एंट्रीज हो जाएगी, C लिख देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्रीज हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी लिखा होता है वहां से एंट्रीज आ रही होती है। तो इसका नोटेशन है, और इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये हमेशा इसके डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। ऐसी मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है ये GL2R। तो ये एक तरीके का ग्रुप है, इसको ग्रुप प्रूफ करना भी आप सीख सकते हैं बाय यूजिंग द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। आप इसको ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ ये रहा है, इन ईच केस डिटरमाइन वेदर S इज अ ग्रुप ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप GL2R। तो बता, हमको यहाँ पे जो S दिए हुए हैं नीचे, वो बताना है कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो S दिया हुआ है उसमें कलेक्शन ऑफ मैट्राइसेस है, जो कि कहाँ से आ रहा है, आपके GL2R से आ रहा है। और यहाँ जो N है वो सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज फिक्स है 1, एंड ये जो वाली जो एंट्री है वो कोई इंटीजर एंट्री है। ठीक है, तो इस टाइप की हमको एक मैट्रिक्स दी हुई, एक मैट्रिक्स का कलेक्शन दिया हुआ है, और आपको बताना है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है। तो पहले ये जो मैट्रिक्स दी हुई थी इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मतलब S दिया हुआ था। तो S बेसिकली डायगोनल्स पे 1 एंड 0 एंड इस टाइप से दिया हुआ है। ये कहाँ से है, GL2R से आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो भी एंट्री होंगी वो R से ही आ रही हैं, सच डेट जो N है मोर स्पेसिफिकली सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है। हमको प्रूव करना है ये GL2R का क्या है, एक सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए ये हमको प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं, है ना। तो ये जो नोटेशन है ये सब ग्रुप का नोटेशन है, ये जो मैंने लिखा, दिस इज द नोटेशन ऑफ अ सब ग्रुप। अब हमको प्रूव करना है सब ग्रुप है कि नहीं। तो सब ग्रुप है कि नहीं के लिए हमारे पास एक 1 स्टेप टेस्ट है, जो कि हमसे क्या कहता है वो, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, और सबसे पहले H इज अ सबसेट ऑफ G। तो H सबसेट है G का और H सब ग्रुप है G का, दिस एम्प्लाइज AB belongs to H हो जाएगा फॉर एवरी A कॉमा B belongs to H, एंड A इनवर्स belongs to H हो जाएगा फॉर एवरी A belongs to H। ठीक है, कहने का मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए H, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी होल्ड करना चाहिए H। तो ये दो प्रॉपर्टी हमको सेटिस्फाई करके दिखानी है। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो ये जो H है वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो H की जगह S दिया हुआ है उसी को दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए S में से। तो हमने ले लिया यहाँ 1 1 0, ये तो फिक्स एंट्री है। यहाँ पे एक N ले लिया, दिस इज योर A एलिमेंट। ठीक है, कॉमा एक B एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि क्या है 1 M 0 1।
ठीक है। तो ये दो एलिमेंट हो गए जो कहाँ से आ रहे हैं, आपके एस से आ रहे हैं, ठीक है, जो कहाँ से आ रहे हैं, आपके एस से आ रहे हैं। और एम एन कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको गिवन थी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, फर्स्ट कंडीशन शो करने के लिए आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 1 n 0 1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 n 0 1, ठीक है। इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आ रहा है 1। फिर यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट करके देखते हैं तो m+n, और फिर यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो 0, एंड देन यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन 1। तो इसका कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब आप देखिए, अब ये एलिमेंट S के अंदर है या नहीं। तो अगर ये एलिमेंट S के अंदर है तो इसके पास क्या होना चाहिए कि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो A21 वाली जो पोजीशन है वो आपकी 0 होनी चाहिए। तो 0 भी है, डायगोनल एंट्रीज 1 भी है, एंड यहाँ पे ये जो n लिखा है इसकी प्लेस में कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो क्योंकि आपका m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है तो इसका एडिशन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस m, n belongs to z implies m+n belongs to z, therefore जो a b है वो आपका किसके अंदर बिलोंग कर गया, s के अंदर बिलोंग कर गया। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। अब इन्वर्स की बात कर लेते हैं, तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस है ना, और एग्जिस्ट करने के बाद आपको ये भी दिखाना है कि वो इस S के अंदर ही बिलोंग करे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं 1 n 0 1, इसका जो डिटर्मिनेंट है, मतलब द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज ऑलवेज नॉन जीरो एम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, क्योंकि हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स की एग्जिस्टेंस तो श्योर हो गई, बट एग्जिस्टेंस के बाद आपको ये भी मेक श्योर करना है कि वो उस एस के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है ना। तो ये जो बिलोंगनेस की कंडीशन है ये भी आपको दिखानी होगी कि जो इन्वर्स है वो एच के अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो अब इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कैसा होता है, आपको पता होगा 1 1 0 -n। जब भी 2x2 मैट्रिक्स होती है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है ना। आप चाहें तो इसको लॉन्ग मेथड से भी दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेंट वगैरह निकाल के। तो डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, एडजॉइंट निकालेंगे एंड देन आप बता देंगे ए इनवर्स ये हो गया, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं 2x2 मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं, बिकॉज दोनों 1 1 है तो फ्लिप होके सेम ही रहेंगे। एंड जो यहाँ पे जो अदर देन डायगोनल एंट्रीज जो दूसरी डायगोनल होती है वो वाली एंट्रीज में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने -n लिख दिया है और ये 0 का 0 ही रहेगा एंड दिस। तो दिस इज द ए इनवर्स। अब ये जो ए इनवर्स है ये दोबारा से एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, सिंस जो -n है वो इंटीजर है फॉर एवरी n जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो n इंटीजर है ये तो हमको दिया हुआ था, तो -n भी इंटीजर हो जाएगा। इस कारण से ये जो पूरा है वो किसके अंदर बिलोंग कर गया, s के अंदर बिलोंग कर गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू s इम्प्लाइज a इनवर्स भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, s के अंदर। अब दोनों कंडीशन क्योंकि होल्ड हो रही है तो हम बोलेंगे दस S is a subgroup of given GL2R। तो इस तरीके से आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये है या नहीं है सब ग्रुप। तो ये बेसिक बस आपको ये थ्योरम याद रखनी है ना। और उसके बाद इस तरीके से दो एलिमेंट लेके हर बार यही लॉजिक लगा के आपको प्रूव कर देना है, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज, आपको एक S दिया हुआ है जो कि कैसा है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज आपको 0 दिख रही हैं एंड जो दूसरी अदर देन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब B हैं, और ये भी GL2R से आ रहा है। और यहाँ पे B पे कंडीशन है कि ये नॉन जीरो है, क्योंकि अगर B 0 हो जाएगा तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बचेगी, तो GL2R का सबसेट नहीं बचेगा। तो S इज अ सबसेट ऑफ GL2R, ठीक है। एंड देन इसके बाद जो S है वो आपका बेसिकली है क्या, कलेक्शन ऑफ 0 0 B B
इस टाइप की मैट्रिक्स का कलेक्शन है जो कि GL2R से ही आ रही हैं आपके, एंड सच दैट कि बी आपका नॉन जीरो है। ठीक है, तो क्या ये सब ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो बेसिक आप दो एलिमेंट ले लेंगे। एक पहला एलिमेंट ले लीजिए 0A0, ठीक है। एक दूसरा एलिमेंट ले लीजिए आप 0B0। फिर आप क्या कीजिए, इसको दिखाइए कि ये एस के अंदर से हैं। अब आप ए डॉट बी कीजिए फॉर द फर्स्ट कंडीशन। अब जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे ना, तो आप वो जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, जिससे कि अगर आप नीचे कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं तो स्टेटमेंट से पता तो चले कि बच्चे को ये चीज़ आती है। तो अगर कहीं स्टेप मार्किंग होती है, वैसे तो यूपीएससी में स्टेप मार्किंग बहुत कम होती है, मतलब लाइक जैसे बाकी एग्जाम्स में स्टेप मार्किंग होती है वैसी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आंसर्स पे ही डिपेंड करता है। बट स्टिल ये स्टेटमेंट्स वगैरह के जो मेन फॉर्मूलेज हैं इनके मार्क्स होते हैं, क्योंकि वो देखता ही है फैकल्टी जो भी चेक करता है। तो यहाँ पे ए बी करते हैं, तो ए बी क्या हो गया हमारा 0A0 0B0। तो ये दो मैट्रिक्स हमने लिख दी, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पे ए बी मिल जाएगा, इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको 0 मिल जा रहा है ना। फिर देन इसका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो अगेन वी विल गेट 0, एंड देन इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको अगेन क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है वो एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन थी कि ये जो बी है यहाँ पे इस एंगल पे जो भी आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है सेम तो आ रहा है, 0 0 आ रहा है, सेम आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये जो आ रहा है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। तो ये तो 0 आ रहा है, इस कारण से ये एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। एक और इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पे जो आपके इधर साइड वाले जो एलिमेंट है, जो डायगोनल एलिमेंट है, आर शुड बी 0, वो कंपल्सरी 0 होने चाहिए, और ये तो कंपल्सरी 0 नहीं है। ये उसी केस में 0 होंगे जब ए एंड बी दोनों ही 0 होंगे, या दोनों में से कोई एक 0 होगा, और दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए भी हमारा नॉन जीरो है एंड बी भी हमारा नॉन जीरो है, क्योंकि एस के अंदर है, और एस के लिए कंडीशन है यहाँ पे अदर देन जो डायगोनल एलिमेंट्स है मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों ही केसेस के कारण ये एस के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, एंड सिंस हमारी जो कंडीशन है वो होल्ड नहीं कर रही है, देयरफॉर हम बोलेंगे एस इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। आई बात समझ में। तो मैंने थोड़े शॉर्ट में लिखा, आप इसको थोड़ा एलोबरेट करके भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं द कंडीशन इज नॉट होल्ड देयरफॉर, ये सारा पूरा प्रोसेस आप अच्छे से लिख के बता सकते हैं, ठीक है, और बताना ही है जिससे मार्क्स अच्छे मिले। नाउ द लास्ट वन इज एस। फिर हमको क्या दिया हुआ है, डायगोनल एंट्रीज आप इक्वल रखिए, एंड अदर देन डायगोनल एंट्रीज आर सम मे बी सेम नंबर और मे बी अनदर नंबर जो कि इक्वल होना चाहिए। ये भी GL2R से आ रहा है, और यहाँ पे केस दिया हुआ है A² + B² हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होता है तो कॉम्प्लेक्स एंट्री आ जाएंगी, और कॉम्प्लेक्स एंट्री अलाउड नहीं है, बिकॉज आपको यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो आर से दी हुई है। यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी भी होगा, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है वो कहाँ से आ रही है, आपकी GL2R से आ रही है। GL2R के अंदर क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होता है दैट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ए एंड बी इक्वल है, इफ क्या होता है आपका a इज इक्वल टू बी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है, बिकॉज आप GL2R से आ रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ पे ये कंडीशन बनती है कि a इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हमने यहीं पे समझी। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये सब ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। तो बेसिकली एस क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम है, एंड अदर देन डायगोनल एंट्रीज भी अदर कोई नंबर से इक्वल है। तो ये हमारा GL2R से आ रहा है, इस पे कंडीशन है कि A² + B² हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ये एक हिडन कंडीशन दी हुई है कि A मस्ट नॉट बी इक्वल टू B, ठीक है, क्योंकि ये GL2R से आ रहा है। अब हमको बताना है कि ये सब ग्रुप है कि नहीं है, तो हमको वही सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। हमको एक दो एलिमेंट ले लेने हैं, क्योंकि मैट्रिक्स इसलिए कैपिटल A ले रहे हैं, अगर मैट्रिक्स नहीं होता तो स्मॉल a वगैरह जो भी होता है वो ले लेते। मैट्रिक्स है तो कैपिटल A ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा A B B A, ठीक है।
फिर इसके बाद दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे A1 B1 B1 A1, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, है ना। यहाँ पे A² B² हमारा नॉट इक्वल टू 0 है एंड A1² B1² भी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। एंड ये पूरा जो है वो किसके अंदर से आ रहा है, हमारा S के अंदर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक की प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम AB करेंगे अगर हम, तो AB BA, फिर अब जब भी कभी ना ऐसे सफिक्स वाले आपने कुछ नंबर्स ले लिए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया है A1 B1 A1 B1, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अपन कभी कभी जल्दी जल्दी लिखते लिखते ये वंस गायब कर देते हैं, तो वो नहीं करना है अपने को, है ना। तो हमको यहाँ पे मिला A1 प्लस B1। फिर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमको B1 प्लस A1, देन नीचे आएंगे तो A1 प्लस B1, एंड देन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, B1 प्लस A1, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये S के अंदर से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। S के अंदर बिलोंग करने के लिए दो कंडीशन है, एक तो ये कि स्क्वायर्स का सम 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी डायगोनल एंट्री सेम होनी चाहिए, एंड अदर देन डायगोनल एंट्रीज भी सेम कोई नंबर होना चाहिए। तो हमको ये चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं है। तो A1 है, A1 है, वेरी गुड। B1 है, B1 है, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। A1 B1 है, तो ये हमारा तो चेक हो गया कि हमारी जो डायगोनल एंट्रीज थी वो तो सेम हो गई। अब अदर देन डायगोनल एंट्रीज अगर हम बात करते हैं तो B1, तो B1 है हमारे पास, एंड AB1 है, तो AB1 भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैच कर गया है, तो अभी तो ये हमारा अभी तो एलिजिबल है, ये हमारा किसके अंदर है, एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये एस के अंदर बिलोंग कर गया, दिस बिलोंग्स टू एस, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो होल्ड हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन को देखेंगे, जिसमें हमको ए इनवर्स फाइंड करना होगा। तो हम ए लेके चल रहे हैं, A B B A, तो इसका जो इनवर्स होगा दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है हमारा A² माइनस में B², और हमको पता है कि ये जो ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, GL2R के अंदर से आया है, ये जो मैट्रिक्स है वो GL2R के अंदर से आई है। इसका मतलब है A² माइनस B² है, जो डिटर्मिनेंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है ये कि मैट्रिक्स वही अंदर आती हैं जो जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो A² माइनस B² है इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एडजॉइंट का ट्रांसपोज करते हैं, जिस कारण से हमको A माइनस बी ये मिल जाएगा अंदर। तो दिस इज बेसिकली द इनवर्स ऑफ दिस A। तो अब ये जो A इनवर्स आ गया है, अब हमको चेक करना है कि जो A इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है हमारे S के अंदर, ठीक है। तो बिलोंगनेस को चेक करने के लिए हमको क्या देखना होगा, डायगोनल एंट्री सेम है या नहीं है। तो डायगोनल एंट्री सेम है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी सेम ही रहेंगी। एंड सेकेंड चीज हमको चेक करनी होगी, अदर देन डायगोनल एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। तो अदर देन डायगोनल एंट्रीज भी हमारी क्या है, सेम आ रही है, माइनस बी आ रहा है, ठीक है। एक और चीज हमको चेक करना होगा लास्ट, विच इज A² माइनस जो B² हमको दिया हुआ है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस करना, वो भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब हम इनका स्क्वायर करके प्लस करते हैं तो हमको मिलेगा A² प्लस में B² बाय A² माइनस B² का होल स्क्वायर, ये हमको मिलने वाला है। तो ये भी नॉन जीरो होगा, क्यों नॉन जीरो होगा, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है वो नॉन जीरो है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर भी हमको क्या है, ये डिटरमिनेंट के कारण नॉन जीरो आ रहा है, तो दिस इज बेसिकली नॉन जीरो। तो दो नॉन जीरो ये दो नॉन जीरो वैल्यूज है, तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो ही हमको मिलने वाला है। तो हमारी ये कंडीशन भी होल्ड हो गई। हमारे पास क्या कहते हैं, जो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग कंडीशन थी वो भी होल्ड हो गई। तो इस कारण से आप यहाँ पे लिख पाएंगे
इस कारण से आप यहाँ पे लिख पाएंगे कि जो आपका ए इनवर्स है वो भी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो ए इनवर्स बेसिकली जो आया है वो बिलोंग कर रहा है एस के अंदर फॉर एवरी ए जो कि आपका एस के अंदर है ऑलरेडी। तो इसका मतलब है दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। तो जो एस आपको दिया गया था वो बेसिकली क्या हो गया, आपका सब ग्रुप हो गया Gl2R का। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अब कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ कर पाएंगे। तो इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आता है जिसमें बोलता है कि एक आपको ग्रुप दिया है, एक सेट दिया हुआ है, बताओ कि ये सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसी तरीके से इस बेसिक स्टेप्स, ये 2 स्टेप्स के साथ ही आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके और डिस्कशन से जल्दी ही चीज़ें क्लैरिटी में आती हैं। तो उसके लिए भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।